नवाब दानिश की तस्वीर देख लेते हुए कहती है कि कहाँ चले गए मेरे बेटा, कहाँ हो तुम, कुछ बोलो ना प्लीज़, मेरे वापस आ जाओ, तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम मर गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। तुम दानिश कहाँ हो, प्लीज़ बेटा मेरे पास आ जाओ। तो वो रो रही होती है और कहती है कि मेरे पास आ, मतलब तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें मारने का प्लान बिल्कुल नहीं था बनाया, मैं तो चाहती थी कि रानी मुझे पता नहीं तुम कहाँ से किचन में चले गए, तुम्हारी गलती बेटा, तुम किचन में क्यों गए, तुम किचन में ना आते तो तुम आज ना बनते। सॉरी बेटा, मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ, लेकिन मैं सही कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे मेरे पास वापस आ जाओ। दानिश तुम कहाँ हो मेरे बेटे, मेरे पास वापस आ जाओ। ये कह के वो जो रोने लगती है और दानिश का नाम ले रही होती है और सिर्फ यही कहती है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ दानिश। नवाब का हस्बैंड कहते हैं कि अब तुम्हें क्या ज़रूरत है दानिश से माफ़ी मांगने की, तुम पहले ही सब कुछ ना करती, पता है तुम्हें अल्लाह ताला ने इन सब की सज़ा दी है जो तुम लोगों ने रानी उसकी अम्मी के साथ की है। तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुमसे ये सोच के शादी नहीं की थी, मैं सोचा तुम इतनी अच्छी लड़की होगी, तुम तो पता नहीं क्या तुम्हारे जैसी औरत तो मैंने कभी इस दुनिया में देखी ही नहीं। और कहते सच मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जिसने अपने ही बेटे को मार दिया और दूसरे पर जुल्म करती है, उसे दूसरों का एहसास ही नहीं होता। नवाब कहती हैं अब आप मुझे छोड़ दें, मेरा बेटा तो मुझे छोड़ के चले गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं भी अपने बेटे की तरह मर जाऊँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे ये ज़िंदगी ही नहीं जीनी। रानी की अम्मी कहती हैं कि नवाब प्रेम के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पहले उसने उसको बेटे ने छोड़ दिया, अब उसका हस्बैंड उसको छोड़ने वाला है, उसका तो बहुत बुरा हुआ, मुझे उसके बारे में सोच के बहुत बुरा लगे, क्योंकि मेरी बहन है, उसने मेरे साथ ऐसा मर्जी किया, लेकिन मेरी तो बहन है ना, मुझे तो उसके साथ ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर मैं भी उसकी तरह बन जाऊँ तो उसमें मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। तभी हमजा की अम्मी कहती है कि तुम क्या कह रही हो, नवाब को उसका हस्बैंड छोड़ने वाला है। रानी की अम्मी कहती है हाँ, कहती है सुनकर तो बहुत बुरा लगा, लेकिन इन जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमजा का वो कहते तो जिसके नसीब में, अब उसके नसीब में लिखा ये सब कुछ, लेकिन उसके साथ ऐसा होना था, अब हम कर भी क्या सकते हैं, अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो लिखा होता है उसके साथ वही होता है। और कहते हैं दानिश की तो ज़िंदगी ये थी, वो अपने लिए लिखवा के इतनी ज़िंदगी आया था, इस वजह से वो मर गया जल्दी। चला हमजा के घर जाती हूँ, हमजा कहती है कि प्लीज़ तुमसे शादी करो, तुम मुझे ना छोड़ो, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी अगर तुम मेरे ना हुए। हमजा अपनी अम्मी को कहते हैं प्लीज़ अम्मी उसको मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। हमजा की फसाना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूँ, मैं साजदा नहीं है कि तुम्हें अपने घर में रखूँगी।